मॉडल पेपर नंबर 4 कंजक्शन। पेपर आज वो कंजक्शन को होने वाला है। और पहला जो अपना क्वेश्चन है बोर्ड पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, अनिल इज वेरी टायर्ड, ही डजंट स्टॉप वर्किंग। वाक्य कहता है कि अनिल इज वेरी टायर्ड, अनिल बहुत थका हुआ है। ही डजंट स्टॉप वर्किंग, वो काम करने से नहीं रुकता। हमको इसको जोड़ना है यट से। कौन से कंजक्शन से जोड़ना है? यट से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात बता दूं मैं, यट से उन दो क्लोज को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के विरोधी हो, कॉन्ट्रास्ट हो। जैसे कि मोहन गरीब है फिर भी वह कोई चोरी नहीं कर सकता, वह हार गया फिर भी दुखी नहीं है। यानी कि पहला जो एक्शन है उसका दूसरा एक्शन उसके एंटी आता है। उस क्लोज में अपन यट का प्रयोग करके दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। चलिए अपना वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य कहता है अनिल इज वेरी टायर्ड, ही डजंट स्टॉप वर्किंग। अनिल was very tired yet he doesn't stop working। क्या आपको ये पहला ऑप्शन सही लग रहा है? नहीं, मैं कहूंगा ये सही नहीं। इसकी वजह ये was, यानी कि दोनों क्लोज में जो टेंस हमको दिया है उस टेंस का हम चेंज नहीं कर सकते, दूसरी टेंस का वाक्य अपन नहीं ले सकते। चलिए दूसरे वाक्य पे विचार करते हैं। इस प्रकार चारों वाक्यों में, तीनों वाक्यों में 3 रूल आपको मिलेंगे, एक एकदम से करेक्ट होगा। दूसरा कहता है अनिल इज टायर्ड, कि अनिल थका हुआ है, यहां तक ठीक है। यट ही डजंट स्टॉप वॉकिंग, यट ही डजंट स्टॉप वॉकिंग। क्या इस वाक्य को आप सही मानेंगे? अनिल इज टायर्ड, ही डजंट स्टॉप वॉकिंग। वाक्य देखने में तो लग रहा है कि ठीक ही है, पर आपको इसमें एक अंतर देखने को मिलेगा बेटा। वो ये है, इस सेंटेंस में से या इसमें से उस वर्ड को आप छोड़ नहीं सकते, इसको आपने एक बार भी नहीं लिखा। यट का प्रयोग करते हैं, यट का प्रयोग दोनों सेंटेंस के बीच में करते हैं, बीच के कंजक्शन को हटाते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड को अपन छोड़ नहीं सकते। इसमें ध्यान से आप देखें तो मैंने वेरी शब्द को छोड़ दिया है, आप वेरी को छोड़ नहीं सकते, बाकी एकदम से ये करेक्ट था। ये भी क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। तीसरा कहता है अनिल इज वेरी टायर्ड, अनिल बहुत थका हुआ है। यट ही डजंट स्टॉप वर्किंग, फिर भी वो काम करने से नहीं रुकता। यानी थका हुआ है फिर भी काम में लगा हुआ है। यही मैंने कहा है, यट हमेशा दो कॉन्ट्रास्ट वाले क्लोज को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। ये था आज का अपना पहला प्रश्न। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, द हिल इज वेरी हाई, पहाड़ या पहाड़ी बहुत ऊंची है। वी कांट क्लाइंब इट, हम उस पर क्या नहीं कर सकते? चढ़ नहीं सकते। आपको यूज किसका करना है? टू का यूज करना है। देख लीजिए कौन सा क्लोज आपका सही होने वाला है, कौन सा वाक्य सही होने वाला है। आपके आंसर को फटाफट निकालिए। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, अपन साथ ही मिलकर बात करते हैं। पहला जो मैंने क्लोज लिखा है इसका आंसर दिया है मैंने टू का बताया कि टू का प्रयोग करना है। द अनिल इज टू वेरी सॉरी, द हिल इज टू वेरी हाई टू क्लाइंब। The hill is too very high to climb। क्या ये सेंटेंस आप सही मान सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि जिस वाक्य में अपन टू का प्रयोग करते हैं तो पहले सेंटेंस में जो वेरी शब्द आता है इसी की जगह तो अपन टू लगाते हैं, और टू लगाने के बाद हमने क्या लगा दिया? वेरी लगा दिया। इट मींस ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। पहला इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए, द हिल इज टू हाई, दूसरे सेंटेंस को इंक्लूड ही नहीं किया, ऐसा भी नहीं हो सकता। इट मींस ये भी उत्तर नहीं है। तीसरा देखिए, द हिल इज टू हायर टू क्लाइंब, यानी कि टू को तो यूज ले लिया गया, इस टू को लगाने के लिए हमने वेरी हटाया, और इस टू को लगाने के लिए हमने क्या कर दिया? इसका जो सब्जेक्ट है उसको भी हटाया है, और क्लाइंब इट को भी हटाया है। क्या ये करेक्ट हो सकता है? नहीं। किस दृष्टि से? क्योंकि यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया? हायर का। आप यहाँ पे हायर का प्रयोग नहीं कर सकते। द हिल इज टू हाई टू क्लाइंब, द हिल इज टू हाई टू क्लाइंब। क्या इसको भी आप सही मानेंगे? क्या ये करेक्ट आंसर है? नहीं, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। एक ऐसा प्रश्न मैंने पहले भी डाला था, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर ऑप्शन तो आपने डाला ही नहीं। ऑप्शन की बात करेंगे ना, हमें ये चैलेंज भी करना आना चाहिए, इसके 4 ऑप्शन क्या नहीं है? सही नहीं है। डिफरेंस बताता हूँ, देखिए कहाँ है। इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट डिफरेंट है। इस सब्जेक्ट को अपन छोड़ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? छोड़ नहीं सकते।
इससे पूर्व फोर प्रीपोजिशन लगाकर इस प्रोनाउन को हमें ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना होता है, वो इस प्रकार करेंगे। द क्लाइंब इज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब। इट नहीं लगाएंगे क्योंकि इट का प्रयोग किसके लिए हुआ है, का प्रयोग तो इस हिल के लिए हुआ है और हिल को पहले ही अपन सम्मिलित कर चुके हैं। इस प्रकार ये चारों ही ऑप्शन मैंने गलत डाले थे जानबूझकर कि बच्चे चैलेंज करना भी सीखे कि सर इसका आंसर हुआ ही नहीं, का सही आंसर निकल कर ये आएगा। द क्लाइंब इज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब। द सॉरी यहाँ पे क्लाइंब लिख दिया, हिल था। द हिल की जो पहाड़ है, द हिल इज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए बोर्ड पे क्या आएगा फटाफट, तब तक मैं इस कलर को चेंज कर लेता हूं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर हमको लेना है। चलिए बात करते हैं। प्रश्न कहता है सी डिडंट विन द रेस, वो रेस जीत नहीं पाई। शी वॉज हैप्पी, वह खुश थी। ही डिडंट विन द रेस, शी वॉज हैप्पी। क्या अपन बोथ का यूज कर सकते हैं, क्या अपन वाइल का यूज कर सकते हैं, क्या अपन यट का यूज कर सकते हैं, क्या अपन और का यूज कर सकते हैं? फटाफट आंसर दीजिए कौन सा आएगा। यानी कि ये मैंने ऑब्जेक्टिव रूप में डालने का प्रयास किया है। बोथ का प्रयोग करने के लिए तो हमें 2 ब्लैंक चाहिए, अकेला बोथ नहीं आता, बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है। इट मींस इसको अपन नहीं ले सकते। वाइल का यूज तब करते हैं जब 2 एक्शन एक साथ हो रहे हो, या तो दोनों जारी हो या फिर एक जारी और एक पहले खत्म हो गया हो, तो वाइल भी इसमें ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट अपन और यट की बात करें तो और हमेशा 2 सामान्य तथ्यों को जोड़ता है। ये सामान्य तथ्य नहीं है बेटा, देखिए पहला सेंटेंस देखिए, He didn't win the race, ये कोई लड़की है वो रेस जीत नहीं पाई, फिर भी वो क्या है, खुश है। क्योंकि रेस नहीं जीतने से खुश होने का मतलब है कि पहले एक्शन का दूसरा एक्शन कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है। और इस कंडीशन में अपन पहला जो वाक्य था यट वाला, अपन किसका यूज करते हैं, यट का करते हैं, तो इसका आंसर था यट। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। द रूम इज टू स्मॉल, कमरा इतना छोटा है। मीटिंग इन, इस कमरे के अंदर मीटिंग, जो भी सेंस निकल के आएगा इनसे आएगा। क्या अपन एंड का यूज कर सकते हैं, क्या और का यूज कर सकते हैं, क्या टू का यूज कर सकते हैं या टू का यूज कर सकते हैं? फटाफट अपने दिमाग को लगाइए और फटाफट आंसर दीजिए इसमें क्या आने वाला है। आप कहेंगे कि सर टू दे रखा है तो टू एंड टू का पेयर जो होता है ना वो एक साथ आता है, तो यहाँ किसका यूज होना था, टू का होना था। इस प्रकार अपने प्रश्न हो गए 4। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। द मैन मे बी ए डॉक्टर, द मैन मे बी ए डॉक्टर, ही मे बी ए टीचर। आपको किसका यूज करना है, आपको यूज करना है आइदर और का, आइदर और का यूज करना है। अगर आइदर और का यूज करना है तो फटाफट वाक्य में करके देख लीजिए कौन सा रूल लगाने वाले हैं। तो आपको सामान्य तथ्य दिए गए, आइदर और का प्रयोग करना है, आइदर और का प्रयोग करना है। तो चलिए वाक्य को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस क्या कहता है, द मैन, देखिए आइदर और से प्रयोग करते हैं या तो 2 सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं या फिर 2 ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसमें वो देख लीजिए, द मैन और ही, ए डॉक्टर ए टीचर। इट मींस इस क्लोज का ऑब्जेक्ट भी ए डॉक्टर ए टीचर, यानी कि जो ए टीचर और ए डॉक्टर को जिस प्रकार दिया गया है सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, अतिरिक्त व्याख्या करने के लिए, तो अपन डिफरेंट मानेंगे ए डॉक्टर और ए टीचर की। ये व्यक्ति एक डॉक्टर है और ये व्यक्ति क्या है, टीचर है। और प्रयोग किसका करना है, आइदर और का करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। पहला वाक्य कहता है द मैन मे बी ए डॉक्टर, यहां तक ठीक है। द मैन मे बी समान वाक्य ले लिया, द मैन मे बी, ए डॉक्टर डिफरेंट ले लिया, और टीचर, क्या कहीं गलती कर रहा हूं मैं, चूक कर रहा हूं मैं? इसमें जो बात सामने आई, जो पहला रूल अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, चारों वाक्यों में 4 प्रकार के रूल सीखेंगे अपन, चारों में चारों का समावेश किया है मैंने। वो ये कहता है कि अगर हमको 2 क्लोज को मिलाकर एक क्लोज बनाना हो, उसके ऑब्जेक्ट भिन्न हो, तो ऑब्जेक्ट के साथ जो हमको डिटरमिनर मिलता है, ए एन दी या पजेसिव कोई एडजेक्टिव मिलता है, उसको अपन छोड़ नहीं सकते, के साथ ही रहेगा। और यहाँ पे मैंने टीचर से पहले क्या नहीं लगाया, ए नहीं लगाया। इट मींस ये सेंटेंस क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा कहता है द मैन माइट बी ए डॉक्टर और ए टीचर, यहां तो सही कर दिया, ए डॉक्टर और ए टीचर लगा दिया, बट मैं गलत पार्ट कौन सा ले रहा हूं उसकी छानबीन कीजिए, आपकी गलत कौन सा है। आप कहेंगे कि
कि सर मेक आप माइट नहीं कर सकते क्योंकि कोई स्पीच की बात नहीं हो रही है, इट मीन्स ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तीसरा देखिए, द मैन मे बी ए डॉक्टर और ही मे बी ए टीचर, यानी कि समान वाक्य मे बी दोबारा लिख रहा हूं, ही दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने द मैन यूज में ले लिया, इट मीन्स ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। अपना आंसर तो यही बच जाता है। फिर देखिए चैलेंज भी हो सकता है ये भी गलत हो, क्या ये वाक्य सही है या गलत, आप देखिए मुझे बताइए, अगर गलत है तो इसको सही करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, द मैन मे बी ए डॉक्टर और ए टीचर, यह जो व्यक्ति है, ये जो अननोन है, ये कोई डॉक्टर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, इट मीन्स ये एकदम से करेक्ट है। अपने 5 प्रश्न हो गए। चलिए छठे प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। छठा प्रश्न पहले पढ़ लीजिए आराम से, ध्यान से पूरे प्रश्न को रीड कीजिए, क्या कह रहा है। मनीषा डजंट पनिश हर, रोहन डजंट पनिश हर। उसको न तो मनीषा ने सजा दी और न ही रोहन ने सजा दी। इट मीन्स इस दो सेंटेंस मिले हैं, इसका सब्जेक्ट भिन्न है या ऑब्जेक्ट भिन्न है, ये देखते हुए हमें किसका प्रयोग करना है, नाइदर नोर का प्रयोग करना है। अगर नाइदर नोर का प्रयोग करना है तो अपन देखते हैं कि इसमें तो दिया है मनीषा और इसमें क्या दिया है, रोहन दिया है, तो दोनों वर्ब के सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। बाकी वाक्य समान है, डजंट पनिश हर, डजंट पनिश हर, और किसका यूज करना है, नाइदर नोर का करना है। नाइदर नोर का यूज करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ध्यान में होना चाहिए कि नाइदर नोर का प्रयोग करते हैं तो नोट का यूज नहीं करना है, क्योंकि नाइदर नोर कौन सा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। उस रूल को ध्यान में रखते हुए चलिए अपन सेंटेंस को हल करना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट भिन्न है तो क्लोज की शुरुआत किससे होगी, नाइदर से होगी, और चारों की शुरुआत किससे हुई, देखो नाइदर से हुई। नाइदर मनीषा, न की मनीषा, नोर रोहन, न की रोहन, यहां तक वाक्य सही है। नाइदर नोर से मनीषा और रोहन को जोड़ दिया गया। पनिश हर, यहां पार्ट में आपको चेक करना है क्या ये पार्ट सही है या गलत है। आप बताना है फटाफट, पनिश आएगा, पनिश आएगा, या पनिश्ड आएगा, या डजंट पनिश्ड आएगा, या फिर डोंट पनिश्ड आएगा। यह बात पहले ही मैंने कह दी, वाक्य की शुरुआत नाइदर नोर से होती है तो आपको नोट का यूज नहीं करना है, नोट का यूज नहीं करना है। इट मींस ये वाक्य कौन सी टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर लगेगा, उसमें कभी साइक्रिया का प्रयोग नहीं होता। अब बात ये रह जाती है कि मैं मनीषा को सब्जेक्ट मानूं वर्ब का या रोहन को मानूं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज में लेनी है। अगर मैं दोनों को मानूं तो ये सही है, बट एक को मानूं तो ये सही नहीं है। अगर नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो कंजक्शन होते हैं, इनसे जिन वाक्यों को जोड़ते हैं इसमें बाद वाली नाउन के अनुसार किसका यूज होता है, वर्ब का। तो रोहन तो सिंगुलर है और ये वर्ब कौन सी रहेगी, प्लूरल रहेगी। इट मींस इनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल सही नहीं है, ये गलत हो जाता है। नाइदर मनीषा नोर रोहन, यहां तक ठीक है। पनिश्ड हर, अब की बार मैंने कौन सी वर्ब का यूज किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है, और ये मैंने पहले ही बता दिया कि आप सेंटेंस का टेंस तो चेंज कर ही नहीं सकते। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे मैं पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर रहा हूँ, इट मींस ये भी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। नाइदर मनीषा नोर राधा डजंट पनिश हर, डजंट पनिश हर, संज्ञान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था मैंने कि नाइदर नोर का यूज होने के बाद वाक्य में आप नोट का प्रयोग नहीं कर सकते, गलत है। नाइदर मनीषा नोर राधा पनिशेज हर, ये सेंटेंस एकदम से करेक्ट है, क्योंकि राधा के अनुसार हमने वर्ब ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का प्रयोग कर दिया और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य पूरा बन जाता है। इस प्रकार अपने कितने क्वेश्चन हल हो गए, 6 क्वेश्चन हल हो गए। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर टू टाइनी फॉर अस, बैक्टीरिया हमारे लिए इतने छोटे होते हैं, टू सी विथ नेक्ड आइज, हम नग्न आंखों से उनको देख नहीं सकते। ये तो मिला हमको वाक्य, हमें यूज किसका करना है, हमें यूज करना है सो दैट का, सो दैट का प्रयोग करते हुए वाक्य को कन्वर्ट करना है, एक क्लोज बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है, सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में से। अपन पहले सेंटेंस की अगर अध्ययन करें, सो दैट का प्रयोग करते हैं तो पहले ही बता दूं, सो का प्रयोग पहले सेंटेंस में जो टू होता है उसको हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे। दैट का प्रयोग, ये जो यहाँ पे अगर हमको कोई प्रीपोजिशन दे कि प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस मिलता है, इट मींस ये जो वाक्य है इसके जो सब्जेक्ट है वो भिन्न इसलिए को दिया गया है। बैक्टीरिया फॉर अस, यहाँ इस स्ट्रक्चर में अपन
कांट या कुडंट या जो भी हम वो लगाकर किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। वो साथ साथ पढ़ते जाएंगे, देखते जाइए। बैक्टीरिया इज सो टाइनी। क्या मैं सही चल रहा हूं? ध्यान से देखिए, क्या मैं सही चल रहा हूं? मैं कहूंगा कि बेटा यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया। सबसे पहले ही एक नई चीज सीखने को मिलेगी। बैक्टीरिया प्लूरल नाउन है, के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं हो सकता। इट मींस इस का यूज होते ही क्लियर हो गया कि सेंटेंस क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, बैक्टीरिया आर, ठीक है, बैक्टीरिया आर, टू को हटा दिया, उसकी जगह सो लगा दिया, सो टाइनी, कि बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं दैट वी कुडंट सी विथ नेक्ड आइज। सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो सही है, बट ग्रामेटिकली कहां गलती है बताता हूं। देखिए, क्या सेंटेंस आपको सही लग रहा है? मैं कहूंगा बेटा सही नहीं है। अगर जो अपन बात करें सीक्वेंस ऑफ टेंस, अगर पहला क्लोज प्रेजेंट टेंस का हो, दूसरे क्लोज में भी कौन सा टेंस रहता है? प्रेजेंट ही रहता है, अपन पास्ट का यूज नहीं करते। तो इसमें देखिए मैंने प्रेजेंट यूज में लिया है, तो कांट का आप कुडंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कुडंट नहीं कर सकते, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी कहता है बैक्टीरिया आर सो टाइनी, बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं दैट वी कांट सी विथ नेक्ड आइज। क्या ये ऑप्शन सही है? चैलेंज भी कर सकते हैं आप, अगर चार ऑप्शन आपको गलत लगे कि सर इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, आपको खुली छूट है। बट मैं कहना चाहूंगा इसका सी पार्ट बिल्कुल एकदम से करेक्ट है, यानी कि ये सी सही है। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है, बड़ा ही दिमाग वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, धोबी जी चौबे जी आर गुड फ्रेंड्स। आपको बताना है और आएगा, एज वेल एज आएगा, एंड आएगा या यट आएगा। आपको बताना है कि इसमें से किसका यूज होने वाला है। फटाफट अपना आंसर दे दीजिए आप, फटाफट जी। दैट आपके आंसर का की क्या आंसर निकल के आपका आने वाला है। चलिए बात करते हैं। मैंने कहा धोबी जी किसी का नाम है, चौबे जी किसी का नाम है, आर गुड फ्रेंड्स वो क्या है? अच्छे मित्र हैं। गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र हैं। आपको बताना है और आएगा, एज वेल एज आएगा, एंड आएगा, या फिर इसमें यट आएगा। फटाफट अपना आंसर दीजिए। आप कह सकते हैं कि सर एक एक को लेते हैं, क्या और आ सकता है? मैं कहूंगा और बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब दो डिफरेंट नाउन को और से जोड़ा जाता है तो आने वाली जो वर्ब है हमेशा सेकंड नाउन के अनुसार आती है। तो अगर मैं और का यूज करता तो चौबे जी के अनुसार तो यहाँ पे इज होना चाहिए था, मैंने क्या लगाया? आर लगाया। इट मीन्स अपना और करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। दूसरा दिया एज वेल एज। एज वेल एज से जब दो डिफरेंट नाउन को जोड़ा जाता है तो आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है? फर्स्ट के अनुसार। फर्स्ट में अगर मैं धोबी जी मानूं तो भी यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? इज आना चाहिए था। ये भी क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। फिर लिखा है मैंने एंड, ध्यान से देखिए, एंड। जब दो डिफरेंट नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो जो नाउन फ्रेज बनती है वो प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करती है, और यही इस वाक्य में हो रहा है कि धोबी जी एंड चौबे जी आर गुड फ्रेंड्स। ये क्या था? करेक्ट था। क्या अपन यट का यूज कर सकते हैं? धोबी जी यट चौबे जी? नहीं नहीं, क्योंकि यट के द्वारा उन दो डिफरेंट सेंटेंस को जोड़ा जाता है, न कि सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है या ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, जिनमें क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट होता है। इस प्रकार अपना 8 नंबर क्वेश्चन हल हो गया। 9 नंबर देखिए, यू कैन चूज, यू कैन चूज, तुम चयन कर सकते हो, आइदर ए बुक एक पुस्तक का, और ए नोवेल एक नोवेल का। अब यहां बताना है आपको, यहां मैं किसका यूज करूं? ए डिक्शनरी या एक शब्दकोश का। आपको मैंने दिया है एंड, सॉरी, नोर, एंड, और, बोथ, चारों में से आपको एक बताना है। लगाइए चुटके में अपना दिमाग, क्या आने वाला है? फटाफट अपने दिमाग की बत्ती को घुमाइए, विचारों को दौड़ाइए, खुला छोड़ दीजिए सोचने के लिए कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। यू कैन चूज आइदर ए बुक और ए नोवेल ए डिक्शनरी। आप कहेंगे कि सर आइदर के साथ और आ रहा है, आइदर के साथ और आ रहा है, फिर एक ब्लैंक और आ रखा। आइदर और तो दो ही होते हैं, पेयर में होते हैं। एक बात बता दूं, अगर सेंटेंस में आइदर और का यूज हो रहा है, उसके बाद अगर आपको ब्लैंक मिलता है तो आपको दोबारा और का ही यूज करना है, नहीं कि नोर का। अगर नाइदर नोर का प्रयोग हो रहा है सेंटेंस में, ब्लैंक मिलता है तो आप उसमें किसका यूज करेंगे? नोर का ही करेंगे। इट मींस अपना आंसर क्या होगा? और होगा। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अनीता, सुनीता वर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आपको बताना है मुझे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आने वाला है।
आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज। फटाफट दिमाग लगाइए, दिमाग लगाओगे तो आंसर चुटकियों में हल हो जाएगा। क्या मैं यूज करूं आइदर और का, क्या मैं यूज करूं नॉट ओनली बट आल्सो का, क्या मैं यूज करूं बोथ एंड का, क्या मैं यूज करूं एज वेल एज का। चलिए अपना लगाते हैं दिमाग और अपना निकालते हैं आंसर, किस प्रकार निकालना होता है। अगर मैं आइदर और का यूज करूं, आइदर अनीता और सुनीता, तो मैंने ये कहा है कि जब आइदर और से दो डिफरेंट नाउन को जोड़ा जाता है तो नेक्स्ट जो वर्ब आती है वो किसके अनुसार आती है, इसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए। सुनीता के अकॉर्डिंग तो ये वो जानी चाहिए एक ही वर्ब, तो ये आइदर और तो नहीं हो सकता। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो कहता है नॉट ओनली अनीता बट आल्सो सुनीता। हाँ, दो डिफरेंट नाउन को आइदर और से जोड़ा जा सकता है, नाइदर नोर से जोड़ा जा सकता है, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जा सकता है, बोथ हैंड से जोड़ा जा सकता है, किसी से जोड़ सकते हैं, बट सेंटेंस ग्रामेटिकली तो सही होना चाहिए ना, उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही बैठना चाहिए ना। नॉट ओनली अनीता बट आल्सो सुनीता, यही रूल इसमें लागू होता है। जब दो डिफरेंट नाउन को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ोगे तो बट आल्सो के बाद जो नाउन आती है उसके अनुसार क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ तो बट आल्सो के बाद सुनीता थी तो वो जाना चाहिए था। बोथ हैंड, एज वेल एज की पहले बात कर लेते हैं। जब एज वेल एज के अनुसार जोड़ते हैं तो फर्स्ट नाउन के अनुसार क्या आती है, वर्ब आती है। तो अनीता के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए थी, वो जानी चाहिए थी। बट मैं बात करूं बोथ एंड की, अगर दो डिफरेंट नाउन को बोथ एंड से जोड़ा जाता है तो आने वाली नाउन हमेशा कौन सी, सॉरी वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल होती है। बोथ अनीता एंड सुनीता वर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये थे अपने 10 सेंटेंस, 10 वाक्य, जिनमें 10 प्रकार के रूल्स को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। शायद आपको क्लास अच्छी जरूर लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप इसको थोड़ा क्लास में कमेंट करके भी आप इन प्रश्नों पे डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कहीं समस्या आ रखी हो तो। इन शब्दों के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।